नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। डायनेमिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम सब लोग सीखेंगे, समझेंगे और फील करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिटेल में करेंगे। आप सब लोग आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए, लास्ट तक देखिए। पूरा थ्योरेटिकल तो है पर एक समझदारी आपके अंदर आ जाएगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है। तो आज का लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला थ्योरी लेक्चर है, जिसमें हम सारी चीज़ें आपको डिटेल में कराएंगे। आप सब लोग सारे इंटरेस्टेड स्टूडेंट, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो सच में इंजीनियरिंग के बारे में समझना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हर किसी तक आप शेयर करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि सब तक आप वीडियो पहुंचाएं, हर कोई सीखे, हर कोई समझे। ठीक है, इसके बाद हम क्लास, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा, जिससे आपको चीज़ें और भी अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आप सब लोगों ने सबने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन यही होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन आपका क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हम ग्राउंड पर खड़े हैं, हम यहाँ पर ग्राउंड पर खड़े हैं, यहाँ पर किसी एक बॉल को आपने किक कर दिया। अब इसका पाथ आपने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। इसका मोशन क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। तो क्या इसमें खास बात? अगर किसी बॉडी को, किसी भी बॉडी को, जैसे यहां बॉल था, अगर आप यहां पर छत पर खड़े होकर, ये छत है और यहां से आप अपना पत्थर मारते हैं, यहाँ पे कोई है उसको पत्थर मार रहे हैं, बंदर है, भालू है, कुछ भी है, तो जो पत्थर मार रहे, उस पत्थर का जो पाथ होगा वो क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ऐसे अगर कोई भी, आपने तोप है, ये कोई तोप है, यहां से एक गोला निकला, तो इसका जो पाथ होगा वो क्या कहलाएगा? इस गोले का पाथ क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। तो क्या इसमें खासियत? क्वेश्चन ये है कि डिफिनीशन क्या होगी प्रोजेक्टाइल मोशन। सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि टावर पे जाके खड़े होके बॉल फेंक दिए, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, तो अब ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर किसी बॉडी को ग्रेविटी के अंतर्गत वर्टिकल के अलावा किसी भी डायरेक्शन में, अगर किसी बॉडी को ग्रेविटी के अंतर्गत वर्टिकल के अलावा किसी और डायरेक्शन में फेंक दिया जाए, वर्टिकल के अलावा किसी और डायरेक्शन में उसको धक्का दे दिया जाए, चाहे फुटबॉल है तो फुटबॉल की एकदम वर्टिकल नहीं, आप उसको किक मार दें। ऐसे क्रिकेट बॉल है तो क्रिकेट बॉल को एकदम से वर्टिकल नहीं, आप उसको क्या कर दें? धक्का मार दें, एक्सेप्ट वर्टिकल डायरेक्शन। अगर किसी बॉडी को ग्रेविटी के अंतर्गत, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, और ग्रेविटेशनल फोर्स गारंटी है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो अगर किसी बॉडी को वर्टिकल के अलावा किसी और डायरेक्शन में ढकेल दिया जाए तो उसका जो मोशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ठीक है, किसी भी बॉडी को, चाहे अगर आप देखें बॉल्स होते हैं कई जगह खेलने में, तो ये आप समझ पा रहे हैं, इसको अगर वर्टिकल के बजाय किसी और डायरेक्शन में आपने इसको फेंक दिया, तो किसी और डायरेक्शन में जब फेंकेंगे तो इसका जो मोशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। वर्टिकल के अलावा, किसके अलावा? वर्टिकल के अलावा। तो जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी को आपने ऐसे इंजर्ट किया, कुछ लोग नहीं, ये आप छत पर खड़े होके ऐसे पहले तिरछा फेंके ऐसे, तो जब आप इधर की तरफ फेंकेंगे, एनालिसिस की बात ही दूर की, पहले हम सब लोग प्रोजेक्टाइल समझें। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा? फिर से, जब किसी तोप है, ये मान लीजिए किसी तोप से आपने गोली को छोड़ा, राइफल्स, अभी आपके पैरालंपिक्स चल रहे हैं, अभी आपके ओलंपिक भी हुए हैं, तो जो राइफल्स की शूटिंग हो रही है उसमें आपने गोली ऐसे मारी,
तो ये जो आप इस बॉडी का जो मोशन होगा ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। अच्छा ये क्या अलग अलग इनफाइनाइट बॉडीज है, नहीं, एक ही बॉडीज के अलग अलग समय के पोजीशन है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका इस तरह का कोई भी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा एक्सेप्ट वर्टिकल डायरेक्शन। आप किसी और डायरेक्शन में आप इसको ढकेले प्रोजेक्ट कर दें तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसका जो पाथ होगा ये पैराबोलिक होगा, हम इसको प्रूफ करेंगे। इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक हो। अब ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले बॉडी का जो पाथ ऑफ मोशन होगा, पाथ ऑफ मोशन वो क्या कहलाएगा, ट्रेजेक्टरी कहलाएगा, प्रक्षेप कहलाएगा। उसकी ट्रेजेक्टरी, तो ट्रेजेक्टरी क्या है, ट्रेजेक्टरी क्या है, ट्रेजेक्टरी आपका जो है वो क्या है, पाथ ऑफ मोशन है। तो पाथ ऑफ कोई मोशन नहीं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी जो होगा आपका वो पाथ ऑफ प्रक्षेप जिसको कहते हैं। तो प्रक्षेप एक रास्ता है जो आप प्रोजेक्टाइल मोशन के समय फॉलो करते, ट्रेस करते हैं। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी समझ में आ गया बात। तो क्या क्या बातें आई कि वर्टिकल के अलावा किसी भी डायरेक्शन में आप फेंक दें, उसका जो मोशन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के प्रभाव के कारण वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसका जो पाथ होगा वो ट्रेजेक्टरी कहलाएगा और उसका पाथ पैराबोलिक होगा। ये हम प्रूफ कर, ये हम आपको क्या करने वाले, प्रूफ करने वाले। तो बात समझ में आ गई। अब फिर से, इफ अ पार्टिकल इज फ्रीली थ्रोन, और कोई इसके अलावा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के अलावा कोई फोर्स ना लगे। इफ अ पार्टिकल फ्रीली थ्रोन इन एयर, इफ अ पार्टिकल freely thrown in air along any direction other than vertical direction, वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में जब उसको फेंक दिया जाता है, इट विल फॉलो अ कर्व पाथ व्हिच इज पैराबोलिक इन नेचर। तो अब समझ में आई बात। जब किसी बॉडी को वर्टिकल के अलावा किसी और डायरेक्शन में फ्री ग्रेविटी के अंदर प्रोजेक्ट या फेंक दिया जाता है तो वह एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। अब आगे पढ़ते हैं। दिस मोशन, दिस टाइप ऑफ मोशन, दिस पैराबोलिक पाथ मोशन, ठीक है, द ट्रांसलेशन अलोंग द पैराबोलिक पाथ ड्यू टू फ्री ग्रेविटी एक्सेप्ट वर्टिकल डायरेक्शन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा मोशन है, ग्रेविटी के अंतर्गत वर्टिकल के अलावा किसी भी डायरेक्शन में बॉडी को फेंकने पर उसके द्वारा किया गया मोशन क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति होता है, प्रक्षेप गति। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आई थिंक आप सब लोगों ने समझ लिया होगा। एंड द पाथ ट्रेस बाय द प्रोजेक्टाइल, पाथ ट्रेस बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। पाथ जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, ट्रेजेक्टरी कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ये है, मान लीजिए किसी एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंक दिया गया। किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंक दिया गया। ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा क्या है, दो एंगल की जब बात करें तो दो लाइन दिमाग में आना चाहिए। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल। क्या होगा, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजॉन्टल और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच बना कोण ही आपका क्या कहलाता है, एंगल होता है। तो कभी कभी क्या होगा कि वर्टिकल से कोण दिया रहेगा, तो अगर ये अल्फा मान लें तो थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, 90 होगा। अगर आपको अल्फा गिवन है तो आप थीटा निकाल लीजिएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जब किसी बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा किसी और डायरेक्शन में फेंक दिया जाता है तो वह एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है और इस तरह का मोशन क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। अब इसमें देखिए जितने फॉर्मूले हम डेराइव करेंगे या जो कुछ भी एनालिसिस करेंगे, थीटा कहाँ से है, हॉरिजॉन्टल से। तो कभी अगर वर्टिकल से दिया हो तो आपको हॉरिजॉन्टल से निकालना पड़ेगा। अगर वर्टिकल से 30 दिया है तो आपका थीटा 60 डिग्री लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक बातें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। खैर इसको देख लेते हैं, अगला हम बात करते हैं। अब अगर आप इस बॉडी के बारे में सोचिए, ये बॉडी है, ये आपका कोई पार्टिकल है या कोई एक बॉडी है। इस बॉडी को इनिशियली यू वेलोसिटी से ऐसे फेंका गया। अब बताइए इसमें आप अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यू का एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा। जो पास होगा वो क्या होगा, कॉस होगा। जो एंगल इसके पास होगा वो एंगल जिसके पास होगा तो वो क्या कहलाएगा, यू कॉस थीटा। और इधर आपका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, यू साइन थीटा। तो इस वेलोसिटी को आप दो तरीके से समझ सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अगर एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया है तो आपका कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और साइन कंपोनेंट वर्टिकल होगा। पहले तो ये समझिए। तो अब ये एकदम फील करिए, मान लीजिए कि ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y axis, and initially the initial velocity of the body is u and making angle theta from the horizontal. Initial velocity is making theta from the horizontal. अब इसको थोड़ा ध्यान से अगर हम समझें तो इस वेलोसिटी में क्या होने वाला है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। ये आपका एक्स एक्सिस था और ये आपका वाई एक्सिस और ये पार्टिकल फेंका गया। इसको किसी ने फेंक दिया ऐसे, किससे, यू वेलोसिटी से। कहां से, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ऐसे फेंक दिया गया। अब क्या होगा इस पार्टिकल, जैसे अभी यहां पर वेलोसिटी, ये तो वेक्टर इतना बड़ा दिखाया गया, वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बता रहा है। क्या अगले क्षण ये कहीं आगे बढ़ेगा, कहीं आगे ये बढ़ेगा अगले क्षण? ये पार्टिकल अगले क्षण आगे बढ़ेगा। जब अगले क्षण आगे बढ़ेगा, इसका एक कंपोनेंट आप ही ने बताया कि यू साइन थीटा वर्टिकल और यू कॉस थीटा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। अब यहां पर आपको हर एक पार्टिकल को खींचने वाला कोई है, हर एक पार्टिकल को अपनी ओर खींचने वाला कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा, जो कि हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। वर्टिकली क्या होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। तो द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। बस अब अगर इस पार्टिकल से पूछो क्या हाल है तो कहेगा भैया अभी तो हम यहां थे और हमारी वेलोसिटी u थी इस दिशा में, जिसका कॉस कंपोनेंट इधर हो गया और साइन कंपोनेंट उधर हो गया। अब अगले क्षण पूछें तो ये कुछ ऊपर जा चुका हो। अब यहां पर अगर हम पूछें
तो हॉरिजॉन्टल की तरफ कोई एक्सीलरेशन है, जी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा 0, क्योंकि 90 डिग्री है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अब इसी में अगर इसी बॉडी में हम यहां से एयर फ्लो करा दें, इधर से हम क्या करा दें, एयर फ्लो करा दें, तो हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल भी एक्सीलरेशन आ जाए, उस समय AX भी इसमें आ जाए। लेकिन अभी यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। इधर की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होगा 0। तो जिधर कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा उधर की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी अभी भी होगा। आप समझ पा रहे हैं ना, ये आपका ये x डायरेक्शन में u cos थीटा से ही चलेगा, पर अब जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, अब जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या आपकी उतनी ही होगी, क्वेश्चन यही है। तो देखिए वर्टिकली आपका इनिशियल u sin थीटा था, वो भी अपवर्ड, इनिशियल अपवर्ड को पॉजिटिव मान के एनालिसिस करेंगे। ध्यान रखिए रेफरेंस जहां से स्टार्ट होगा मोशन, रेफरेंस उस पॉइंट को मानेंगे जहां से मोशन स्टार्ट होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने। तो इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी u sin थीटा, लेकिन आगे जैसे बढ़ा तो हॉरिजॉन्टल ने तो आपके उस वेलोसिटी से खींचा, लेकिन ये वर्टिकल कुछ ऊपर भी जाना चाहेगा क्योंकि u sin थीटा है। तो u sin थीटा वर्टिकल जाना चाहेगा, पर अगले क्षण g इसको नीचे खींचना चाहता था, g इसको क्या करना चाहता था, नीचे खींचना। तो यहां पर एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होगा, -g होगा। x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन, और जब कोई भी एक्सीलरेशन ना हो तो आपके पास सिंपल फार्मूला है चाल बराबर दूरी गुणे समय, ये तब वैलिड है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ध्यान रखिएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सब रट लेते हैं, सब लोग जिसको नॉन टेक वाले हैं वो भी ध्यान दें। स्पीड पर ये तब वैलिड है जब एक्सीलरेशन क्या हो 0 हो या वेलोसिटी क्या हो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन में अगर आपकी ट्रेन किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उस समय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कब एप्लीकेबल है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तब एप्लीकेबल है जब एक्सीलरेशन 0 हो और वेलोसिटी क्या हो यूनिफॉर्म हो। तो अगर x डायरेक्शन की बात करें तो x डायरेक्शन में u cos थीटा था और कोई भी इधर एक्सीलरेशन नहीं था, तो उसमें आपका ये एप्लीकेबल होगा। अब यहां पर भी वेलोसिटी वही रहेगी क्योंकि कोई एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन है ही नहीं। किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन, पर y डायरेक्शन में u sin थीटा ही होगा। नहीं सर, u sin थीटा नहीं होगा, कुछ u sin थीटा से थोड़ा कम होगा क्योंकि ये ऊपर तो जाना चाह रहा था, पर इसको बुलाना तो हम रिटार्ड कर रहे हैं। तो रिटार्ड कर रहे हैं तो अब वेलोसिटी कुछ घट जाएगी। और ये ध्यान रखिए जी हमेशा रिटार्ड करे ऐसा भी जरूरी नहीं है, जी हमेशा रिटार्ड करे ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ऊपर जा रहे हैं तब जी आपको रिटार्ड करेगा। तो आप समझ पा रहे हैं ये पार्टिकल थोड़ा आगे तो बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी घटती जाएगी। अगले क्षण ये यहाँ के बजाय यहाँ पहुंचा, अभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी और कम हो जाएगी। अगले क्षण यहाँ पहुंचा, फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट और वर्टिकल वेलोसिटी और कम हो जाएगी। देखिए इसको बहुत ध्यान से फिर से ऑब्जर्व कर ले, इसको नोट करते रहिए और भी ऑब्जर्व करते हैं। यहां पार्टिकल था, वेलोसिटी कंपोनेंट हमें पता था,
अगले क्षण हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट वही रहेगा पर वर्टिकल घट जाएगा, और अगले क्षण फिर हॉरिजॉन्टल, एक्चुअल में ये पार्टिकल कुछ हॉरिजॉन्टल भी चलेगा और कुछ वर्टिकल भी चलेगा। देखिए कुछ हॉरिजॉन्टल भी गया, कुछ वर्टिकल, कुछ हॉरिजॉन्टल गया, कुछ वर्टिकल, और अगले क्षण आप देखेंगे कुछ हॉरिजॉन्टल कुछ वर्टिकल यहां पहुंचा। यहां पर जब पहुंचा तो आप देख सकते हैं कि कुछ हॉरिजॉन्टल भी चला, कुछ वर्टिकल। बस हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, मतलब एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, 0। अब यहां पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी घटती जाएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी पर वर्टिकल वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी। अगले क्षण आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल वही रहेगी, वर्टिकल और क्षण जब ये एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पर होगा उस समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी पर वर्टिकल वेलोसिटी अब क्या होगा, 0। आप सोचिए अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अभी भी वेलोसिटी होती तो ये अगले क्षण और ऊपर जाता। तो अब ये देखिए बहुत फील करने की बात है, कई लोग रटा देते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता। कौन सी इसमें बड़ी बात है? आप सोचिए ये पार्टिकल यहां है, पार्टिकल की वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल है तो पार्टिकल आगे ही तो बढ़ना चाहेगा। अगर इसकी वेलोसिटी कुछ ऊपर भी होती, अगर इधर भी कुछ होता तो ये थोड़ा और ऊपर जाता, क्योंकि ये थोड़ा तिरछा तब जाता, क्योंकि इधर ये इधर बुलाना चाहते हैं और ये इधर बुलाना चाहते तो ये कुछ और तिरछा जाता, लेकिन नहीं है। मैक्सिमम हाइट जब आप सबसे ऊंचाई पर होते हैं उस समय अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट 0 होता है। उस समय अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, 0। अगर थोड़ी और वेलोसिटी है तो आप कुछ और ऊपर जाएंगे, आप क्या होंगे, कुछ और ऊपर जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगले क्षण यहां पर बात करें, जैसे ये ऊपर तो गया, मतलब अभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो अभी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, लेकिन अब अपवर्ड वेलोसिटी तो 0 है और नीचे की तरफ कोई खींचना चाह रहा है तो नीचे की तरफ भी वेलोसिटी अब एक क्षण 0 होने के बाद अब वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ने लगेगी। मतलब आपके पास था क्या, आपके पास अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट था और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट था। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट घटता जा रहा था और हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल की तरफ कोई फोर्स खींचने वाला ही नहीं था। एक समय ऐसा आया कि अपवर्ड वेलोसिटी अब 0 हो गई, टोटल वेलोसिटी इस समय क्या है, हॉरिजॉन्टल। अगले क्षण क्या होगा, अगले क्षण धरती माती तो लगातार बुला रही है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमेशा आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो अगले क्षण आप आगे तो बढ़ेंगे। क्यों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है। ये आगे बढ़ाने का काम किसका है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, और ऊपर नीचे जाने का काम किसका है, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट। तो यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट 0 पर अगले क्षण वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, अगले क्षण वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ने लगी। फिर आप अगले क्षण देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी और बढ़ जाएगी और एक्चुअल में रिजल्टेंट तो इधर होगा। इस समय रिजल्टेंट वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होगा, लेकिन इस समय इस पार्टिकल में 2 तरीके की वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकली डाउनवर्ड भी है। तो उस समय ये आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगा, वर्टिकल थोड़ा और बढ़ चुका होगा, तो ऐसे आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी, ऐसे तिरछा आपका बॉल एक्चुअल में जाएगा। जैसे किसी आदमी को, कोई एक आदमी है, इसको इधर भी खींचा जाए और ऊपर भी खींचा जाए, अगर इसमें इधर भी चलने के लिए कहें और ऊपर भी चलने के लिए कहें तो आप सोचिए क्या होगा, ये थोड़ा आगे तो जाएगा, उसी समय थोड़ा सा ऊपर भी चला जाएगा। जैसे ये डस्टर है, इसको अगर इधर भी खींचा जाए और ऊपर भी ले जाया जाए
तो उस समय ये ऐसे खींचने के साथ साथ थोड़ा ऊपर भी जाता रहेगा, खींचने के साथ साथ थोड़ा ऊपर भी जाता रहे। तो ऐसे प्रोजेक्टाइल में होता है, आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट भी है और वर्टिकल भी है, लेकिन हाँ वर्टिकल धीरे धीरे घट रहा है और हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तो एक समय ऐसा आएगा कि वर्टिकल अब आपका 0 हो जाएगा, वहां पर पार्टिकल जाके रुक जाएगा ऊपर जाने की अपेक्षा, और हॉरिजॉन्टल लगातार मेंटेन है तो हॉरिजॉन्टल आगे ले जाएगा, लेकिन फिर अब अगले क्षण आपका नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। तो अगर प्रोजेक्टाइल का हम पूरा डिटेल बात करें तो प्रोजेक्टाइल में पहली बात ध्यान से सुनिएगा कि एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है, और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन -g होता है। ये तब जब हम वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव ले, और हमारा ये रेफरेंस रहेगा कि हम वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, ये ध्यान रखिए। तो पढ़िए, प्रोजेक्टाइल हो गया था यहां तक, पाथ क्या होगा, ट्रिजेक्टरी कहलाएगा। अगला, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ax = 0 एंड वो ay = 9.81 जब वैल्यू लिखा गया तो यहां सिंबल बनाया गया। जब वैल्यू लिखा गया तो सिंबल बनाया कि 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। तो अगर आप अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो ए वाई हमेशा क्या होगा, -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये आपका फीट पर सेकेंड में हो तो 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई? तो ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, जो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये पार्टिकल जो है इसका मोशन है कैसा। अभी यहां पर है, अभी ये यहां पर है, अभी यहां पर ये डस्टर है, अगले क्षण यहां होगा, अगले क्षण यहां होगा, अगले क्षण यहां होगा। ये देखिए, ये जो पाथ बनाया जाता है, जब कभी आप लोकस बनाएंगे तो एक आपको टाइम इंटरवल देना पड़ेगा। जब भी आप लोकस बनाएंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, टाइम इंटरवल। और टाइम इंटरवल जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे एक तरीके से, जैसे क्या है कि बॉल को फेंक दिया और उस बॉल के पाथ की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो एक ऐसे रास्ता बनता जा रहा है। अब इसको अगर हम देखें तो ये कुछ x भी चल रहा है और उसी समय कुछ y चल रहा है। ये कुछ x चल रहा है, कुछ क्या कर रहा है, y चल रहा है, कुछ x चल रहा है, कुछ y चल रहा है, फिर कुछ x चलेगा, फिर कुछ y चलेगा, और फिर कुछ x चलेगा, और फिर कुछ y। अब फिर नीचे y होगा, x तो बढ़ता जा रहा है, अब y क्या हो रहा है, घट रहा है, अब y क्या हो रहा है, घट रहा है, अब y क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कुछ x कुछ y, कुछ x कुछ y। तो एक तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोजेक्टाइल मोशन x और y मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक सिंगल मोशन नहीं है। तो वही चीज लिखा हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा उसमें ax 0 होने का मतलब क्या है कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप एक एक लेक्चर को अगर ध्यान से देखे हो तो हमने एक्सीलरेशन के बारे में भी डिटेल लेक्चर किया है मोशन के कॉन्सेप्ट में, और वेलोसिटी के बारे में भी डिटेल लेक्चर हुआ है। तो एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब ही है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। तो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में जिसमें g का मान 32.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। अगर फीट पर सेकेंड में कभी क्वेश्चन आंसर हो तो आप नोट कर लीजिए। अगला, ये आप समझ भी गए होंगे। आगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट, हर समय, ये बात अभी हमने आपको क्लियर भी किया,
अगर हम इसको देखें तो हर समय जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, अभी मान लीजिए कुछ है, अभी ये यहां पार्टिकल, जब यहां पार्टिकल पहुंचेगा तब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी u cos थीटा के बराबर होगा। वर्टिकल कंपोनेंट कुछ बदल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कुछ बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि उसके बदलने के कारक हैं, उसके बदलने के लिए एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन है। ऊपर जाएंगे तो g रिटार्ड करेगा और नीचे आएंगे तो g एक्सीलरेट करेगा। ये मत कहिए कि g हमेशा रिटार्ड करता है, ऐसा नहीं है। वो आप डिपेंड करता है कि आपके चलने की दिशा के अपोजिट, आपकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है कि वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो वेलोसिटी बढ़ता है, एक्सीलरेशन होता है। वो चाहे दोनों ऊपर हो चाहे दोनों नीचे हो। जब भी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है उस समय वेलोसिटी बढ़ता है। जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है उस समय वेलोसिटी घटता है। वो चाहे एक ऊपर एक नीचे हो, कोई भी ऊपर हो सकता है, कोई भी नीचे हो सकता है। तो यहां पर भी अगर ये पार्टिकल पहुंच गया, गोला है भाई, बम मार दिए यार, तो ऐसे जब मार दिए तो जब यहां पर भी ये पहुंचेगा इस समय भी क्या होगा, u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होगी। तो जब भी किसी चीज को प्रोजेक्ट कर दिए तो उस समय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी आपकी बदलती रहेगी। तो यही क्वेश्चन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ द मोशन इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कितना होगा, जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो। जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा, जिसमें ध्यान रखिए थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, थीटा इज टेकन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये हमेशा कहां से, हॉरिजॉन्टल से लिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो u cos थीटा में cos थीटा जो है हॉरिजॉन्टल से, क्लियर हो गई ये बात कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट विल बी सेम, और वो वैल्यू क्या होगी, u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या कांस्टेंट होगा, नहीं भाई, हर क्षण बदलता रहेगा, क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट विल बी डिफरेंट। अगर आप देखें तो यहां पर जो वेलोसिटी वर्टिकल है यहां पर कम हो जाएगा, यहां पर कम हो जाएगा, यहां पर जाकर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपका फिर बढ़ना शुरू होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, अपवर्ड के बजाय डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। तो एवरी इंस्टेंट, हर एक इंस्टेंट आपके वेलोसिटी का मान बदलता रहता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट इन केस ऑफ, ये सारी चीजें क्या है, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर समय कांस्टेंट होता है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर समय बदल रहा होता है, और वो भी u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट u sin थीटा, जो हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा, हर क्षण बदलेगा। बात समझ में आ रही है? तो और आगे की एनालिसिस, आज के लेक्चर में हम सब लोगों ने सिर्फ बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जाना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बदलेगी, g सपोर्ट भी करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जो होगा वो g का बराबर होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट कांस्टेंट होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में और भी हम सारी चीजें सॉल्व कराएंगे।
आपको हर एक चीजों के बारे में समझाएंगे। अभी आज के लेक्चर में हमने सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है इसके बारे में आपको ऑब्जर्व कराया, और भी इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है और किसी फॉर्मूले को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कभी भी केसेस बदल सकते हैं। आप सब लोग सारे जितने जरूरतमंद स्टूडेंट है उनको शेयर करिए, वो पढ़ें, ऑनलाइन लेक्चर को देखें और समझें जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सुबह फिर मिलेंगे 7:30 बजे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।